दासना मंदिर पर आधी रात को हुए जिहादी हमले ने देश में पनप रहे एक बड़े संकट की ओर इशारा किया, क्योंकि एक बयान को अराजकता के ढाल बनाकर कट्टरपंथी भीड़ ने पूरे देश में जो नंगा नाच किया है, उसने एक खतरनाक मकसद को बेपर्दा किया है। आप ही सोचकर देखिए, यूपी से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक इस भीड़ ने डर का माहौल बना दिया है। ये भीड़ देश के कानून व्यवस्था का सम्मान तो छोड़िए, उन पर सीधा हमला कर देती है। बड़े बूढ़े बच्चे और महिलाएं सब मकसद पूरा करने निकल पड़े। हाथ में पत्थर, जुबान पर सर कलम के नारे की धमकी, रास्ते में जो आए उस पर हमला। अब एजेंसियों का काम पर निकल पड़ी है। इन जांबियों के आकाओं और अड्डों पर रेड पड़ रही है। इस रेड में क्या मिला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। बीते कुछ दिनों में भारत के विभिन्न राज्यों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिसमें कट्टरपंथियों के समूह हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हमें याद है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कैसे कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। वहां की स्थिति आज किसी से छुपी नहीं है और ये चिंता का विषय है कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से उपद्रवियों का नंगा नाच सड़कों पर देखने को मिला। पथराव, आगजनी और मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। 4 अक्टूबर की रात को देश के कई हिस्सों में मजहबी उन्माद की लहर दौड़ी। भीड़ ने मंदिरों को घेर लिया, पुलिस कर्मियों पर हमले हुए और पूरे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास हुआ। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में कट्टरपंथियों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। दूसरी तरफ गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर में हजारों उन्मादियों ने हमला किया। नवरात्रि के मौके पर मंदिर के अंदर मौजूद भक्तों को भयभीत करने का प्रयास हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन पता चला कि उपद्रव सिर्फ दासना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक पुलिस पर हमले और दंगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हिंदू आस्था और पुलिस व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ये केवल गुस्ताखी का प्रतिशोध नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। क्या ये एक अलार्म है जो हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर ये स्थिति नहीं रोकी गई तो आने वाले समय में देश में हिंसा की लहर उठ सकती है। आज इस स्थिति को देखते हुए लगता है कि देश में बड़ी हिंसा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश कानून और संविधान से चलता है, शरियत से नहीं, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। ये बात कुछ लोगों को समझ नहीं आती या समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसी लोकतंत्र की आड़ में रहकर वो गजवाए हिंद का सपना शुरू से ही देखते रहे और अंदर ही अंदर दीमक की तरह देश को बर्बाद करने में लगे। बाहरी शक्तियों से लेकर देश में पल रहे गद्दारों का खुला समर्थन भी मिला है। नतीजा, अराजकता का नंगा नाच। इन 8 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। ये पिछले 2 दिनों में ये रुझान है। दासना से लेकर देवभूमि हरिद्वार तक वही तरीका, वही मकसद और अंजाम भी वही। सरतन से जुदा इन्हें यह छूट किसने दी? ऐसी मानसिकता वाले भीड़ जेल की जगह सड़कों पर क्यों है? ये सवाल आप खुद से पूछिए। चौंकने वाली क्या बात है इसमें? जिहादियों का ना तो यह तरीका नया है, ना मकसद। तेजी से बढ़ती जनसंख्या को या अल्लाह की मर्जी बताकर ज्यादा बच्चे पैदा करना, वक्फ की आड़ में संपत्तियों पर कब्जा करना और सर्वाइवल के नाम पर घुसपैठ के जरिए तमाम प्रदेशों के डेमोग्राफिक बदल देना, ये इनके मकसद के टेरर प्लान का फेज 1 था। अब तो जो हो रहा है वो उसी का आफ्टर इफेक्ट है। पिछले कई सालों से आपके आसपास वो अपने मिशन में जुटे रहे और आपकी आंखों पर सेक्युलरिज्म की बंदी पट्टी से ये सब भाईचारे वाले शांति दूत दिख रहे थे। ये तस्वीरें देखिए और याद कीजिए दहशत वाली उन घटनाओं को जिसे भारत के लोगों ने देखा और भोगा है। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक है इधर आ जाइए। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए।
देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर। हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, क्योंकि मजहब की आड़ में आतंक की ये फैक्ट्री लंबे समय से चल रही है, जो समय समय पर दहशत के जरिए देश का माहौल खराब करती है। आइए कुछ पुरानी घटना को यादा ताजा करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब आप देखिए, मजहब की आड़ में आतंक का नंगा नाच। बोफोर्स दंगा 1986 की बात करें तो बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हिंसा, हिंदुओं पर अत्याचार की इसमें कई जाने गई थी इस वाले दंगे में। फिर हम मुंबई दंगे की बात करें, जो कि देश का सबसे बड़ा दंगा माना जाता है, तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बड़े दंगे, हिंदुओं का नरसंहार, पत्थरबाजी और आगजनी, जिससे पूरा हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी दहल उठी थी। उसके बाद गुजरात दंगे जिस देखा जाए तो गोधरा कांड के बाद शुरू हुई जो मतलब ट्रेन को जलाया गया था, जो आग लगी थी, उसमें कई हिंदू मारे गए थे जो कि अपने प्रदेश वापस लौट रहे थे। फिर हम कश्मीर दंगे की बात करें, जो कि 1989 और 1990 में हुए थे, तो विद्रोह के चलते हिंदू पंडितों को भागना पड़ा था, जो कि हमने कश्मीर फाइल्स मूवी में भी देखा था, और मुस्लिम समुदाय लगातार हिंसा कर रहे थे। इसकी तस्वीर तो पूरे हिंदुस्तान ने देखी है, पर अभी तक मौन क्यों है ये समझ नहीं है। असम दंगे 2012 की बात करें तो बांग्लादेशी प्रवासियों के कारण तनाव था। फिर कुछ मुस्लिम चाहते थे कि वो हिंदू भागे, मतलब वो चाहते थे कि हिंदुओं को ऐसे भगाया जाए, और किसी भी दंगों का या फिर उनका मास्टर प्लान ही यही है। ये तो सुदर्शन कई सालों से बोलता रहा है। फिर दिल्ली दंगे 2020, सीए याद होगा आपको, सीए विरोध में हिंसा की गई थी, कई हिंदू मारे गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन पर लिखा था कि इस्लाम रहेगा, आपको रहना है तो रहो। तो ये वो कुछ प्रमुख दंगे हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में हुए थे। अब देश के अलग हिस्सों में उफान मारता कट्टरपंथी और आतंकी नेटवर्क के स्लीपर सेल को डिकोड करने का मिशन शुरू हो चुका है। एनआईए ने आतंकी फंडिंग और साजिश के एक बड़े मामले में देश भर में व्यापक छापेमारी शुरू की है, जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का देशव्यापी नेटवर्क निशाने पर है। कुल 5 राज्यों के 22 स्थानों पर यह छापेमारी हुई। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में सक्रिय है, जहां जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। यह पहली बार है जब एनआईए ने पैन इंडिया स्तर पर जैश के नेटवर्क पर इतनी व्यापक कार्रवाई की। आतंकी संगठन का जाल जम्मू कश्मीर के बाहर भी फैल रहा है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में मुस्तफाबाद में एनआईए ने देर रात छापेमारी की, जिसमें इस ऑपरेशन में एनआईए के साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और लोकल पुलिस भी शामिल थी। जानकारी के अनुसार रेड के दौरान संदिग्ध सामग्री बरामद की गई, साथ ही कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया। यह छापेमारी रात भर चली और सुबह तक खत्म हुई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में संगरी इलाके में भी एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर रही थी। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी आतंकवादी फंडिंग और साजिश के मामलों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। असम में भी एनआईए की टीम सक्रिय है, जहां आतंकी संगठन के संभावित ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये छापेमारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार एनआईए ने देशव्यापी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए देश के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए व्यापक कार्रवाई की है। एनआईए की यह ताजा कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। दुर्भाग्य यह है कि देश को जलाने वाले के पीछे सियासत की ही तमाम जहरीले जयचंद खड़े हैं। ये वो बैकअप है जो सरतन से जुदा के नारे देने वाले, सड़कों पर आकर उपद्रव करने वालों, आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। इन्हें डरा हुआ और बेचारा बताने लगते हैं। ऐसे ही एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी। नेता क्या, ये तो नमक हराम है, हिंदुस्तान का खाता है, गाता कहीं और का है। एनआईए ने महाराष्ट्र में कई स्थानों पर छापेमारी की, जहां छत्रपति संभाजीनगर में रेड के दौरान जब संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, ओवैसी और उसके चेले सीना ताने खड़े हो गए। एनआईए लोकल पुलिस के सामने ये इस्लाम की झंडा बरदारी करने लगे, वही पुराना मजहब वाली विक्टिम कार्ड खेलने लगे। आप लोग तस्वीर में साफ देख सकते हैं ये दोगलापन। इनके कारनामे तो आपने देख लिए, अब जरा आपको इनके मंसूबों को भी समझा लेना चाहिए।
ओवैसी के चेलों ने जांच एजेंसी और पुलिस के काम में बाधा पैदा कर दी है। जरा इनकी दलीलें सुन लीजिए और खुद तय करिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास हमारे पूरे किराड़पुरे के जितने भी अवाम है, किराड़पुरे की होगा, हमारे पूरे मोहल्ले के, पूरे शहर के, हर हमारी माँ बहनों ने सबने दुआएं की और ये दुआओं का नतीजा है जो आज हमारे बीच में हमारे हफीज साहब यहाँ पे खड़े हुए। अल्लाह ने किसी की न किसी की दुआ सुनी है और ये पूरा इनका जो खानदान है, ये अहले खानदान है, ये पूरा दीन से जुड़े हुआ है, जमात से जुड़े हुआ है। इनके बाद दाई लोग हैं यहाँ पे इनके घर में। अल्लाह ने इनके घर से दुआओं को कबूला और पूरे मैं आपके माध्यम से पूरे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी लोगों ने इनके लिए दुआ करी, हमारे माँ बहनों ने दुआ करी, पूरे शहर ने करी, पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने करे और ये दुआओं का ही नतीजा है कि यहाँ पे आज हमारे सामने दिख रहे। मैं सैयद इलियास कासमी आप तमाम को ये बात बताने के लिए मीडिया पर आया हूँ कि आज सुबह 4 बजे ATS के लोगों के साथ कुछ दिल्ली से भी अफराद आए थे और 4 बजे आने के बाद घर में उन्होंने पूरी इंक्वायरी की, सब चीज़ों को देखा और उसके बाद हमको TV सेंटर पुलिस स्टेशन लेकर गए और उनको कुछ बात मालूम हुई थी, उसकी तहकीक के लिए, इंक्वायरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5-6 घंटे तक घर में भी रहे और पुलिस स्टेशन में भी तहकीक की, मुख्तलिफ सवालात किए, उनको इत्मीनान बख्श जवाब मिले तो उन्होंने हमको क्लियर चिट दी और कहा कि आपको कोई मसला नहीं है, आप जा सकते। एक तरफ NIA देश विरोधी नेक्सस के भांडाफोड़ में जुटी है तो दूसरी तरफ सातारा शहर में बुधवार को एक भीषण धमाके में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब बिना किसी लाइसेंस के पटाखे अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। मरने वाला मुस्लिम मुजबीन पालकर था जो एक चिकन सेंटर की आड़ में यह खतरनाक धंधा चला रहा था। इस धमाके की गूंज इतनी भयानक थी कि पूरे 3 किलोमीटर तक का इलाका दहल गया था। धमाके के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजमीन के भाई को गिरफ्तार किया जो इस खतरनाक साजिश में शामिल था। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। मुजमीन का चेहरा भाई तबरेज पालकर भी इसे अवैध पटाखे निर्माण के काम में गहरे तक जुड़ा हुआ था। पुलिस ने तबरेज को भी हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने कबूल किया कि धमाके के बाद उसने सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। पुलिस ने छापेमारी कर वह जगह भी ढूंढ निकाली जहां तबरेज ने विस्फोटक सामग्री छिपाई थी। इस पूरे कांड की जड़ें और गहरी निकली जब पुलिस की जांच वारशी सोलापुर तक पहुंची थी। वहां से 2 संदिग्ध शोएब अली और मनियर और अकीब हमीद पिंजरी को गिरफ्तार किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों में से एक के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस था। इन्होंने अवैध विस्फोटक मुजमीन को बेचा और धमाके के लिए जिम्मेदार थे। इन सब के बीच बैंक लेन देन भी हुई थी जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था। अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है लेकिन यह महज शुरुआत है। यह सिर्फ एक पटाखा हादसा नहीं बल्कि पूरे शहर को दहलाने वाली साजिश है और इनमें शामिल सभी गुनाहगारों को बेनकाब करना बाकी है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को निवेदन पत्र दिया और आशंका व्यक्त की कि इतना बड़ा हादसा सिर्फ पटाखे से नहीं हो सकता। NIA द्वारा महाराष्ट्र में 5 आतंकवादियों को पकड़ा है तो इसके तार उससे कहीं जुड़े तो नहीं है। एक तरफ एजेंसियां जिहादियों के खतरनाक मंसूबों को डिकोड करने में लगी है तो दूसरी तरफ हिंदुओं के खिलाफ रचे जा रहे कट्टरपंथियों के स्वांग का तोड़ संगठन की शक्ति से करने की तैयारी भी चल रही है। सुदर्शन लगातार कहता रहा है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन सेकुलर हिंदुओं को यह सच पच ही नहीं रहा है। आज हालात बदल रहे हैं तो PM नरेंद्र मोदी जी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी भी यही बोल रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि संगठित होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है हिंदुओं के पास। हिंदू जहां जहां घटा, देश वहां वहां बटा और हिंदू वहां वहां कटा। एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां वो कटा। हिंदू जहां जहां घटा, देश वहां वहां बटा और हिंदू वहां वहां कटा। एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां वो कटा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सुदर्शन की बात पर आज कैसे राजनीतिक मुहर लग रही है। देश में उपजी कट्टरपंथी अराजकता को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर इस समस्या पर बात की। संघ प्रमुख परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी एक सभा में इस खतरे की तरफ देश का ध्यान आकर्षित कराया। आइए आपको सुनाते हैं ये दोनों बयान। अगर हम बटेंगे
तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पर नहीं करना, क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होके खड़े हो जाते, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दहशत मचाने का यह तंत्र बड़ा गहरा है। ये देश के लोगों पर ही नहीं, इनके निशाने पर देश की संपत्ति और सुरक्षा भी है। इनमें से एक है ट्रेन डीरेलमेंट की षड्यंत्र। ऐसा ही एक षड्यंत्र फिर से रचा गया है। अब की बार टारगेट था यूपी का रायबरेली, जहां फिर से ट्रेन को पलटने की कोशिश कराई गई। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे रेल ट्रैक पर अवरोध पैदा किया गया था। लोह के पाइप और पेड़ का बड़ा हिस्सा ट्रैक पर रखकर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई थी, जिसे समय रहते रोक लिया गया था। यह कोई पहला मौका नहीं ये कि जब इस तरह की साजिश हो गई हो। कभी इसे शरारत बता दिया गया, तो कभी पकड़े गए अपराधी को मानसिक विक्षिप्त बता दिया गया। लेकिन हालात आप खुद देख रहे हैं। चलिए आपको ट्रेन डीरेलमेंट की कुछ घटनाएं दिखाते हैं। रायबरेली से पहले आपको याद होगा कि कानपुर में कई जगहों पर ट्रेन पलटने की कोशिश हुई। उससे पहले पंजाब के बठिंडा में सेना के जवानों वाली ट्रेन को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा बिहार के गया और कटिहार में भी इस तरह के हथकंडे अपनाकर ट्रेन को निशाना बनाने की प्लानिंग समय रहते रोकी गई थी। बार बार हो रही जिहादी कट्टरपंथी घटनाओं को लेकर हमने देश के लोगों से सीधी बात की है। देश के आम लोगों का क्या कहना है इस संकट पर, आइए दिखाते हैं आपको। बीच में मेन वजह तो मौलवी है, उनकी शिक्षा ऐसी देते हैं मस्जिदों में। अभी देखो कल 2 दिन के अंदर कितने क्या मौलवी क्या क्या बोल रहे हैं। अभी लफड़ा तो इजराइल का ईरान का चल रहा है, लेकिन यहाँ के मौलवी देखो यहाँ क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो वहां तक इनके हाथ बढ़े हुए तो यहाँ कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इनके मौलवी के हाथ काटना चाहिए, जिससे थोड़ा सुधरेंगे, नहीं तो ये तो यहाँ भी बर्बाद करते जाएंगे। जब तक इनकी गलत शिक्षा के ऊपर गवर्नमेंट की नजर नहीं जाएगी, जब तक इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। और जो जितने भी इनकी जो प्रोग्राम बनते हैं वो जुम्मे के बाद ही या जुम्मे में बनते हैं, उसके बाद में जो ये एकता के और उसके जो प्लानिंग करते हैं उसी हिसाब से सब। यानी इनमें एक समाज के प्रति जो भी है, चाहे मदरसा हो, स्कूल हो, घर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, वही शिक्षा दी जाती है। वो जो हिंसा होती है वो अपने आप को सोच बदलना चाहिए लोगों को। जो जिस हिंदू में है तो हिंदू में इनका ये करना चाहिए, मुस्लिम तो मुस्लिम का सोच में रहना चाहिए। बाकी बात तो जो हिंसा होती है लोगों को बहकावे की तरह से एक दूसरे के खिलाफ जो प्रदर्शन करते हैं, जिसके खिलाफ जो कुछ कमी होती है उसको सुधार होना चाहिए।